सम्मानित साथियों, सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, पान से BS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर मसीहा श्री कांशीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज जनपद बाराबंकी विधानसभा 268 सदर बाराबंकी की एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो रहा है। ऐसे मौके पर जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, पूर्व में नेता विधान परिषद रहे और इधर कई मंडलों के मुख्य कोऑर्डिनेटर परम आगे सम्मानित माननीय दिनेश चंद्रा साहब। सम्मानित साथियों, आज मैं आपके बीच में माननीय बहन जी का एक संदेश ले करके आने का काम किए हैं। सम्मानित साथियों, आज माननीय बहन जी के निर्देश पर आज जो ये विधानसभा आपकी 268 सदर बाराबंकी है, जिनको मान्या बहन जी ने अपना आशीर्वाद दे करके भेजने का काम किया है, आज बहन जी के निर्देश पर आप सभी लोगों के बीच में मैं उनको प्रभारी आंवले प्रत्याशी घोषित करने का संदेश लेके आया हूँ। अब आपके बीच में मैं उनका नाम पढ़ूं जो 268 सदर बाराबंकी से जिनको मान्य बहन जी ने प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया है। उनका नाम है मोहम्मद मौसिर भाई जी। बहुत बहुत बधाई। जल्दी से पहना दो, फिर रास्ता में बैठ जाओ ताकि बात करते बाद में और करते रहिएगा। सम्मानित साथियों, बहुत उत्साह सभी लोगों के बीच में मौसिर भाई के नाम पर दिख रहा है, तो सभी लोग माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। बाकी लोग ताली बजा के इनका स्वागत करें, पूरी अपनी गवाही उपस्थित कराएं। चलिए बैठे दीजिए, बैठने दीजिए, फिर करिएगा। मोदी साहब बैठा दो। सम्मानित साथियों, आज जिस तरीके से आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, निश्चित है आपका उत्साह ये सिद्ध कर रहा है कि जो आने वाला चुनाव विधानसभा का होगा, चाहे चुनाव आयोग ये चुनाव 26 लास्ट में कराएं और चाहे ये चुनाव 27 में कराएं, निश्चित है कि ये जो सदर बाराबंकी सीट है, यहाँ से अब की बार कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई मौसिर जी जीत करके जाएंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है। इस सदर विधानसभा को इसके पहले भी आप लोग जीत चुके हैं, यहाँ प्रमुखी भी जीत चुके हैं। बैठा रहे भाई, बैठाओ। और इस शहर की जो नगर पालिका की सीट है, ये नगर पालिका की सीट भी अभी आपके बीच में अपनी बात रख रहे थे माननीय हाफिज भारती जी। आपने भी यहाँ बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव जीतने का काम किए थे। सम्मानित साथियों, इस उत्तर प्रदेश में आपने देखा है
7 से 12 तक मान्या बहन जी की सरकार थी। इसके पहले भी 3 बार मान्या बहन जी मुख्यमंत्री थी, लेकिन जब 7 से 12 तक बहन जी की सरकार थी तो मान्या बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चालू करने का काम किया था। बहुत अच्छे अच्छे प्लानिंग बहन जी ने किया था, जिससे सर समाज का विकास हुआ था। और आप सभी लोग जानते हो कि बहुजन समाज पार्टी का गठन मानवर मसीहा कांशीराम साहब मान्या बहन जी ने किया है। मानवर मसीहा कांशीराम साहब एक नारा दिया करते थे कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ये दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार का मतलब इस भारत देश में देश के आजादी के बाद भी जो दलित मुसलमान मानवर साहब ने नारा दिया, इसका मतलब कि यहाँ जो दलित समाज, एससी समाज, एसटी समाज रहा है, इनको हमेशा हमेशा से जाति के नाम पर इनको प्रताड़ित किया जाता रहा है। जाति के नाम पर अत्याचार होता रहा है और वहीं पर जो अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको भी धर्म के नाम पर इस देश में प्रताड़ना दी जाती रही है। इसीलिए मानवर साहब ने कहा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अब अगर हमें अत्याचार नहीं सहना है तो आज बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज खड़ा है। आपने देखा था कि जब 2007 से 12 तक बीएसपी की सरकार रही तो 12 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हैसियत लगभग 90% सीटों पर मात्र 4000, 6000, 10,000 वोट की हैसियत थी और आपकी बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में रही है। लेकिन सम्मानित साथियों, जैसे 12 में समाजवादी की सरकार आती है, तैसे जो समाजवादी के लोग कहते हैं कि मेरे साथ आओ, हम भाजपा को उखाड़ कर फेंकेंगे, ये सरासर गलत है। जब बीएसपी हुकूमत में रही तो भाजपा की हैसियत 90% सीटों पर 4000, 6000, 10,000 से ज्यादा वोट नहीं था। लेकिन जैसे समाजवादी आई 12 में, तैसे 13 छोड़कर 14 में वो भाजपा वाले दिल्ली पर बैठ गए। और फिर आने वाला चुनाव 17 में यूपी में भी आ गए। इसका कारण कोई और नहीं है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ समाजवादी के लोग हैं। कारण क्या रहा कि जब बीएसपी थी तो सर्व समाज में भाईचारा कायम था, दंगा नहीं होता था, सबके लिए विकास की बात होती थी। लेकिन जब समाजवादी आई तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में 50,000 मुस्लिम समाज को बेघर होकर पंडाल में जीवन यापन करना पड़ा था। इतना नहीं, ये भाजपा सपा के लोगों की मिली भगत है। जब एक लोग कहते हैं कि हम कब्रिस्तान की बाउंड्री कराएंगे,
तो दूसरे लोग कहते हैं हम शमशान घाट की बाउंड्री कराएंगे, लेकिन हमारी नेता मान्या बहन जी कहती हैं कि हम शमशान घाट का भी बाउंड्री कराएंगे और कब्रिस्तान की भी बाउंड्री कराएंगे। इस प्रदेश में अमन चैन कायम करेंगे, इस प्रदेश में सर समाज के विकास की बात करेंगे। आपने देखा था कि जब बहन जी की सरकार थी तो बैकलॉग भर्ती हो रही थी। पहले तो बहन जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, SC ST खूब भर्तियां की, लेकिन उसके बाद बहन जी ने बैकलॉग भर्ती शुरू किया। और ये बैकलॉग भर्ती किसकी हो रही थी? SC ST OBC की। इस भर्ती को रोक कौन लगाया? यही समाजवादी के लोगों ने। फिर बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया। जो आपके विधायक हैं यहाँ के, कभी मौका लगे तो पूछ लेना कि आप अपने नेता से बात कर लीजिए कि हमें कुछ मत दें, लेकिन जो बहन जी ने दिया है उसको रोक ना लगाएं।